बिहार की जनता 2005 से और 90 के बीच वाली जो सरकार थी वो सरकार देख चुकी है, जंगल राज वाली सरकार। इसमें दोबारा जनता ऐसा भूल नहीं करेगी कि यहाँ विकास भरपूर हुआ, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, विकास भरपूर हुआ। चाहे हम लोग जनता से यही आग्रह निवेदन करना चाहते हैं कि फिर हम लोगों को 25 से 30 नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाइए। बिहार में जो बदलाव लाया है वो एनडीए ने ही लाया है। माधव आनंद जी, उनका भी बहुत अच्छा पोजीशन है। हम लोग पूरा भारतीय जनता पार्टी उनके साथ हैं और साथ रहेंगे, और हम लोग पूरा के पूरा ये है जो चुनाव जीतेंगे। यहाँ से मधुबनी का इस बार इतिहास बदल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 और मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। अभी मैं मौजूद हूं मधुबनी ज़िले में, जहां पे हमारे साथ भाजपा नमो ऐप जो है उनके तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के अधिकारी मौजूद हैं और जिला के भी बहुत सारे अधिकारी मौजूद हैं। हमारे साथ सत्यनारायण जी हैं, प्रदेश के सह संयोजक हैं नमो ऐप को लेकर के, और ये तमाम अधिकारी हैं। हम इनसे जानेंगे कि मधुबनी के जो 10 विधानसभा सीट है मधुबनी में, उसमें क्या माहौल है, एनडीए को लेकर के, भाजपा को लेकर के क्या माहौल है, जमीन पर कैसा जो है माहौल है, जनता का झुकाव किधर है, और जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर के तमाम तरह की बातें, संगठन में क्या चल रहा है, ज़मीन पर क्या चल रहा है, तमाम मुद्दे हैं। उन सब चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर चुनाव से पहले जो क्या रणनीति है। हमारे साथ सत्यनारायण जी हैं, हमसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम पूरा मधुबनी जिलावासी और प्रदेशवासी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो एनडीए के पक्ष में हम लोग काम कर रहे हैं और जनता में बहुत सारा उत्साह है। यहाँ पर जो लोग चाह रहे हैं पुनः नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार बने, 25 से 30 में नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बने। हम लोगों को मधुबनी जिला में कोई संचय नहीं है, वैसे बिहार में भी कोई संचय नहीं है। यहाँ पर 200 से ज़्यादा सीट हम लोग जीत रहे हैं और प्रत्याशी को लेकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बागी कैंडिडेट जो हैं उनको कुछ ही वोट आकर के वो सिमट जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता होता है। वो जिनको शीर्ष नेतृत्व ने दे दिया है टिकट, उन्हीं के पीछे वो काम करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल छाप हो। जमीन पे क्या है, मतलब जनता से आप मिल रहे हैं, जनता का झुकाव किधर है? पूरा एनडीए के पक्ष में जनता का झुकाव है, कहीं भी किसी पार्टी का कोई चर्चा नहीं है। यहाँ पर जितना है सो ऊपर ऊपर हल्ला कर रहा है, जब हमारा सरकार बनेगा, हमारी सरकार बनेगी और हम लोग यहाँ पर आएंगे। हम लोगों को जो है सो आगे सरकार में तेजस्वी जी कुछ कुछ घोषणा भी कर रहे हैं, इतना बिजली फ्री कर देंगे, इतना जो है सो और कुछ कर देंगे। लेकिन बिहार की जनता 2005 से और 90 के बीच वाली जो सरकार थी वो सरकार देख चुकी है, जंगल राज वाली सरकार। इसमें दोबारा जनता ऐसा भूल नहीं करेगी जो उस सरकार आए, हम लोगों के यहाँ पर फिर आतंक मच जाए, यहाँ पर गुंडागर्दी चले, यहाँ पर रंगदारी चले, यहाँ पर शिक्षा नहीं हो, यहाँ पर क्या कहते हैं, ये जो स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हो और सड़क की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद बिजली हम लोगों को 2 घंटा रहता था, अभी 22 घंटा 23 घंटा बिजली रहती है। उसके बाद सड़क हम लोगों को इतना अच्छा है, जब 5 घंटा 6 घंटा में जाते थे पटना, तो अभी 2 घंटा 3 घंटा में पहुंच जाते हैं। इतना सारा एनडीए काम किया है। यहाँ 400 से वृद्धा पेंशन 1100 हो गया। सारे बुजुर्ग सारे लोगों में उत्साह का माहौल है। 2/3 से बहुत ज़्यादा बहुमत से हम लोग, हो सकता है ऐसा भी हो जो 2010 में एनडीए की सरकार को 220 सीट आए थी, उस आसपास में हम लोग पहुंच जाएंगे। विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है कि बहुत सारी घोषणाएं हैं, बहुत तरह की बात है। उसके बाद जो है उनका कहना है कि बदलाव की बयार चल रही है। क्या आप ये बदलाव देख रहे हैं, या फिर ये बदलाव सिर्फ एनडीए के पक्ष में या विपक्ष के पक्ष में? ये बदलाव तो सिर्फ एनडीए के पक्ष में ही है, क्योंकि बिहार में जो बदलाव लाया है वो एनडीए ने ही लाया है। क्योंकि बिहार का जो स्थिति था, पहले हम लोग कहीं भी बाहर जो लोग रहते थे वो लोग कभी भी बोलते थे कि हम बिहार से हैं, तो वो हंसी का पात्र बन जाते थे, हंसी उड़ाया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था। पहले कोई बिहार आना नहीं चाहता था, क्योंकि आतंक मचा हुआ था यहाँ पे जो गुंडागर्दी चलती थी, यहाँ पे जो व्यवस्था था, ना रोड की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था थी, ना स्वास्थ्य पर कोई ध्यान था। वो सब चीज़ आज के टाइम में कोई ये नहीं कह सकता है कि यहाँ पे जो है कोई सुविधा नहीं है। हर तरह की सुविधा, और जो डेवलपमेंट हुआ है अभी तक, वो डेवलपमेंट देखने योग्य है। आज के टाइम में इतनी सुव्यवस्था है जो
हर कोई ये समझ रहा है। और मोदी जी के सरकार में जो पूरे भारतवर्ष में जो काम हुए हैं उनका आज के टाइम में अतुलनीय है। पूरा विश्व इसका सराहना करता है, पूरा विश्व उनको विश्वगुरु मान रहा है। तो भाई जो देसी है, जो भारतीय है, वो उनको छोड़ के कैसे चल सकते हैं। पिछली बार जो है आप लोग जो है 2 सीट मधुबनी में जो 10 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें 2 सीटों पे आप लोग पिछड़ गए थे। क्या लगता है इस बार? नहीं, इस बार हम लोग 10 के 10 सीट जीत रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस बार हर जगह मोदी जी का ही जय जयकार है, एनडीए के पक्ष में सब कुछ जा रहा है सही ढंग से, तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है। बहुत सारे जो हैं उम्मीदवार जो है वो टिकट नहीं मिलने के कारण बागी भी हो चुके हैं, और ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है कि जहां पे भाजपा के प्रत्याशी नहीं है वहां पे जो दूसरे सहयोगी दल के जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ जो है एकजुटता नहीं दिख रहा है। क्या नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नहीं है। हम लोगों के शीर्ष नेतृत्व जिनको टिकट दे देता है। हम लोग 5 पांडव मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। कमल फूल छाप है जो भारतीय जनता पार्टी से होती है। उसके बाद हम लोगों के सहयोगी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, जो अभी 20 साल से यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। अब पुनः हम लोग उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने की प्लान कर रहे हैं, उनका तीर छाप है। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी का पार्टी है आरएलएम, जिसका मधुबनी में कैंडिडेट है माधव आनंद जी, उनका भी बहुत अच्छा पोजीशन है। हम लोग पूरा भारतीय जनता पार्टी उनके साथ हैं और साथ रहेंगे, और हम लोग पूरा के पूरा ये है जो चुनाव जीतेंगे यहाँ से। मधुबनी का इस बार इतिहास बदल जाएगा। 2 बार से हमारे जो निवर्तमान अभी विधायक जी हैं उनसे लोग बहुत नाराज हैं, और माधव आनंद जी को देख करके, उनको योग्यता को देख करके, उनका व्यवहार को देख करके, और पार्टी हमारे समर्थित एनडीए के उम्मीदवार हैं, इस पर उनका विजय अभी इस बार पूरा तय है। मधुबनी जिला में 10 का 200 सीट यहाँ पर जीतेगा, कोई संशय नहीं है। मौजूदा जो विधायक हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी तमाम सहयोगी में उनकी बात कर रहा हूँ, राजनगर सीट को अगर हटा दें तो बाकी जगह पे टिकट नहीं कटा है एक और सीट, तो उनके खिलाफ जो है जमीन पे आक्रोश भी दिख रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? किनके खिलाफ आक्रोश दिख रहा है? जो मौजूदा विधायक हैं, चाहे वो विनोद नारायण जी हो, चाहे वो बिस्फी से हरिभूषण बचौल जी हो, चाहे तमाम जो जदयू के नेता हैं या फिर दूसरे पार्टी। ये मास विरोध नहीं है। कुछ लोग आपस में ही कुछ लोगों को बुला करके कहीं फेसबुक पर विरोध करवा देते हैं। बचौल जी का स्थिति बहुत अच्छा है। पिछला बार वो 10,000 के आसपास से जीते थे, इस बार उससे ज़्यादा वोट से जीतेंगे। विनोद नारायण जी 32,000 से जीते थे, 32,000 के आसपास से उस बार भी वो जीतने वाले हैं। अभी वहाँ पर एक बागी कैंडिडेट हैं डॉक्टर साहब, वो बीजेपी में ही थे। स्टार्टिंग में होता क्या है, निर्दलीय कैंडिडेट के साथ ज़्यादा लोग घूमने लगते हैं। वो सारा क्लियर आपको 6 तारीख के बाद फिगर आ जाएगा जो क्या है उनके साथ, कितना है। अंत में विनोद जी वहाँ से जीतेंगे। हमारे जिला में जहाँ भी जो सीट है एनडीए गठबंधन का, वहाँ पर सारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मूल रूप से लग गया है, जो एनडीए गठबंधन का सारा सीट यहाँ से निकाल देना है और जीत कर जाएगा। हो सकता है हमारे यहाँ इतिहास में इसलिए बोल रहे हैं बदल जाएगा। 85 में 1985 में यहाँ पर 11 विधानसभा था, उस समय में 11 का 11 जीते थे। हो सकता है इस बार हम लोग 10 का 10 जीत करके जाएं। 8 था ना पिछला बार, इस बार 10 हो सकता है जीतेंगे। दावे 10 जीतने की हो रही है, लेकिन जो मतलब कहा ऐसा जा रहा है कि विपक्ष कह रही है कि इस बार हमारा भी जो नंबर है वो बहुत सारा, मतलब हम 6 सीटों पे आगे बढ़ रहे हैं। किस आधार पर ये बात आ रही है? कोई बात बोलने का एक आधार होता है। ऐसे हम बोल दिए जो हम हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, तो ये किस आधार पर देंगे? बेसलेस वादा करना ये कोई बुद्धिमानी की काम नहीं होती है। हमको पहले आंकड़ा देखना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उसमें क्या आंकड़ा बनता है और कितने को हमें सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी। तो ये तो हम करते नहीं हैं, ग्रास रूट में हम काम करते नहीं हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जिसका ग्रास रूट तक जो है संगठन मजबूत हो, बना हुआ हो। तो हम ऊपर से ही जो है हवा मार रहे हैं जो हम जीतेंगे कहाँ से जीतेंगे? आप अगर काम किए होंगे तो आप जीतेंगे। आप तो काम किए नहीं। काम जो पार्टी कर रही है वो जानती है मेरे साथ क्या होने वाला है और हम क्या करेंगे।
हमारे साथ दूसरे अधिकारी भी मौजूद हैं। क्षेत्र में भ्रमण के दौरान जो है बहुत सारी समस्याएं दिखती है, चाहे जल जमाव का समस्या हो, पेयजल का संकट हो, बाढ़ का यह इलाका है। क्या लगता है कि कहाँ जो है काम नहीं हो पाया और कहाँ पे अभी भी जो है, अगर हम अगली बार जब 5-10 जो विधायक हैं वो अगर जीतते हैं एनडीए गठबंधन के, तो किन समस्याओं के समाधान के लिए को प्राथमिकता देंगे? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी बिहार वासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं अपना पहले परिचय दे दूं। मेरा नाम नवीन कुमार मुरारका हो गया और मैं नमो ऐप का बिहार प्रदेश का सह क्षेत्रीय प्रभारी हूं। आपका जो सवाल है कि जैसे मधुबनी 36 विधानसभा को ही हम लोग ले लें, जैसे आप बोल रहे हैं जल जमाव है, बहुत सारी समस्याएँ हैं, रोड है। आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे पिछले विधायक, जो अभी विधायक हैं 10 साल से, ये उनको देखना चाहिए था कि यहाँ की जो सड़कों की हालत है वो किस लिए है। अगर वो हालत ख़राब है, एक दिन पहले मैं 2-3 दिन पहले उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सड़क से ऊपर नाला बना दिया है। आप ये बताइए, अगर सड़क से ऊपर नाला बना दिया है तो इसका वो सही करने का काम किनका है? ये उनको समझना चाहिए कि अगर सड़क से ऊपर नाला बना दिया, आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आपको बताना चाहिए कि भैया ये गलत है, ये विरोध आप कीजिएगा, आप जाके इसको बात को आगे उठाइएगा। आप बात पर नगर निगम की बात उठा देते हैं कि नगर निगम में भी आपका तो डबल इंजन चल रहा है, सांसद आपका है, नगर निगम आपका है। तो भैया नगर निगम बने 2 साल हुआ है, नगर निगम बने 2 साल हुआ है, और उससे पहले तो ये नगर पालिका का नगर परिषद था। तो आप 10 साल से विधायक हैं, तो आपको समझना चाहिए कि सड़क कहाँ से कहाँ कैसे बननी चाहिए। अगर गलत बन रहा है तो उसका विरोध आपको करना चाहिए। आप जो बता रहे हैं कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक का 8,000 करोड़ का, शायद कुछ दिन पहले शायद इतना ही कुछ का वो स्टेटमेंट दिए थे कि हमने फंड लाया। आप ये फंड कहाँ से लाए हैं? आज नितिन नवीन जी, हमारे माननीय नितिन नवीन जी जो पथ निर्माण मंत्री थे, वो आके हमको जो हमारे माननीय श्री अशोक यादव जी थे, वो आके हमारे 2 सड़क को यहाँ पर उद्घाटन का शिलान्यास करके गए, जो इस सिंघनिया चौक से लेके और गांधी चौक तक का बना। आज स्टेडियम रोड, आप बोलते हैं स्टेडियम का 20 करोड़ का फंड हम लेके आए। 10 साल से कहाँ थे? आज हमारी जब सरकार है, जब बिहार प्रदेश में हमारी सरकार है, तब वो आपको आया और आप उसका क्रेडिट आप लेना चाहते हैं, जबकि सारी गलत है। आप हर चीज़ का क्रेडिट आप लेना चाहते हैं, तो आपको क्रेडिट जो खराब स्थिति है, आप जाके शहर को घूमिए, शहर का दर्शन कीजिए, पहले चौक चौराहों पर जाके देखिए क्या स्थिति है सड़कों की, और क्या स्थिति है जहाँ जल जमाव हो रहा है, और क्या स्थिति है हमारे शहरवासियों की। ये तो मधुबनी की बात हो गई। दूसरे जो विधानसभा है वहाँ पे भी ऐसी समस्याएं हैं। देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं। सभी को जो है, जो अपने क्षेत्र की जितने भी प्रतिनिधि हैं उसको लगातार आप देख ही रहे हैं। और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व से जो भी सड़क, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, उस योजना पर जो भी हमारे विधायक लोग हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे नीतीश जी ने जो आज वृद्धा पेंशन को 400 से 1100 किया। ये तो सड़क की बात हो गई। हम लोग अगर आप आते हैं योजना की बात पर, तो 1100 किया। आज बिजली 125 यूनिट फ्री कब हुआ? आज नीतीश जी ने किया। आज जो 10,000 जो जीविका वाले को दे रहे हैं, आज नीतीश जी ने ही दिया है। तो कहीं से भी अगर वैसे आप ओवरऑल देखा जाए तो जो भी गांव देहात का जो क्षेत्र है, आप देख सकते हैं कि सड़क उड़क जो है सारा क्लियर है। विपक्ष जो है वो नकलची सरकार का आरोप लगा रहा है, क्या लगता है कैसी रणनीति रहने वाली है विपक्ष के इन आरोपों को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम भी अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम ER वरुण प्रभाकर हुआ और मैं नमो ऐप का प्रदेश जिला प्रभारी हुआ। देखिए, सबसे पहले आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना विपक्ष का, विपक्ष क्या बोलेगा? यहाँ विकास बोलता है, और विकास ये जो डबल इंजन की सरकार है भरपूर किया है बिहार में। वो आपको भी पता होगा, सारे लोग को पता होगा कि यहाँ विकास भरपूर हुआ, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, विकास भरपूर हुआ। चाहे वृद्धा पेंशन को लेकर के हो, महिला सशक्तिकरण को लेकर के हो, नौकरी को लेकर के हो। इस बार देखिए 2020 के बाद, कोरोना काल के बाद आप देख रहे होंगे कि केंद्र तो है ही, राज्य में भी बहुत सारा वैकेंसी को क्लियर करते जा रहा है और बहुत सारा वैकेंसी निकालते जा रहा है। कईयों को तो समझिए टीचर को नौकरी में हुआ। तो यहाँ विकास बोलता है। विपक्ष क्या बोलेगा? विपक्ष का तो काम है बोलना, नहीं बोलेगा तो जो आप उसको 30% 20% वोट आ रहा है वो कहाँ से आएगा? सो बताइए क्या रणनीति रहने वाली है? रणनीति क्या है? हम लोग भाजपा कार्यकर्ता है, एनडीए का कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा से 10 का 10 सीट यहाँ मधुबनी में जीतने जा रहे हैं और राज्य में भी 200 पार कर रहे हैं। 200 पार इस बार जो है 200 पार रहेगा और 200 पार के साथ हम लोग एनडीए में डबल इंजन की सरकार बना रहे हैं।
क्या लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के तमाम तरह की घोषणाएं कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और इसके साथ साथ जो है सरकार पे आरोप भी लगाया जा रहा है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को प्रणाम। मेरा नाम विजय भारद्वाज हुआ और हम मधुबनी विधानसभा संयोजक हैं नमो ऐप के। शिक्षा, रोजगार और जहाँ तक कि नौकरी की बात की जा रही है, तो ये जंगल राज का सरकार था पहले। इससे पहले किसी भी तरीके का, आप जानते हैं, हम लोग को बताया जाता था पहले कि हमारे पिताजी लोग बताते थे कि यहाँ पे ना आज तक कभी किसी तरीके का डेवलपमेंट हुआ, हमेशा जंगल राज चला रहा, मार पीट, दंगा फसाद। तो ये सब सरकार जो है सो पहले से ही बहुत कुछ वादा करके आ रही है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और आगे भी ये लोग नहीं करेगी। हमारा एनडीए का सरकार बन रहा है बिहार में और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जीत रहे हैं। तो तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह की बात कही जा रही है और आरोप भी है, आरोपों का जवाब भी दे रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि विकास का क्या रोड मैप रहने वाला है, जनता से क्या बातें, जनता से क्या अपील किया जा रहा है, हम जानेंगे। कि अब आखिरी सवाल ये है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आगामी चुनाव को लेकर के? हम लोग जनता से यही आग्रह निवेदन करना चाहते हैं कि फिर हम लोगों को 25 से 30 नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाइए और जितना विकास हुआ है अभी 6 महीने के अंदर में हम लोग जितना काम किए हैं, जैसे वो बोले नवीन जी, 400 से 1100 वृद्धा पेंशन हुआ है, 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है, सड़क बहुत उद्घाटन हो गया है, सारा काम हम लोग स्पीड में चला रहे हैं। अगर जंगल राज वाली पुरानी सरकार की तरफ देखेंगे लोग, 90 से लेकर के 2005 तक जो सरकार थी, फिर बहुत बिहार पीछे चले जाएंगे। इसलिए हम लोग जाए आपके चैनल के माध्यम से सारे बिहार की जनता को, मधुबनी की जनता को ये आग्रह निवेदन करते हैं जो पुनः एनडीए की सरकार बने, हम लोग अच्छा बहुमत से आए और अच्छे से यहाँ पर विकास हो। अब यहाँ पर उद्योग लगना चालू हो गया है। हमारे उद्योग मंत्री बगल में है नीतीश मिश्रा जी, जो झंझारपुर से लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ जो है सो संजय झा जी हैं, जो बहुत मेडिकल कॉलेज खुलवाए हैं, यहाँ पर आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज झंझारपुर में खुलवाए हैं और बहुत सारा काम यहाँ पर प्लानिंग हो चुका है। इस प्लानिंग में हम लोग सारे जनता का सपोर्ट चाहिए, सारे जनता का आशीर्वाद चाहिए। अगर ये आशीर्वाद 25 से 30 नीतीश कुमार जी को मिलता है तो बिहार बहुत अग्रणी राज्य के में चला जाएगा और भारत बहुत आगे बढ़ ही रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट में अगर नीतीश कुमार जी भी रहते हैं तो बहुत आगे बढ़ने में सहूलियत होगी। तो तमाम तरह के जो आरोप हैं उनका जवाब है, विकास के बहुत सारे वादे हैं। तो अभी हम नमो ऐप के जो ये तमाम अधिकारी थे, इनसे बात करके ये जानने की कोशिश कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आगामी जो चुनाव है उसमें कैसा प्रदर्शन रहने वाला है। खास करके मधुबनी विधानसभा में जो 10 सीटें हैं, मधुबनी जिले में जो 10 सीटें हैं, वहाँ पे एनडीए का क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, उसको लेकर के जनता में किस तरीके की बातें हैं और जब ये ग्राउंड पे जाते हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, इन तमाम बातों को लेकर के इन्होंने अपनी राय बेबाकी से रखा है। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं।